चिकित्सा स्थान, वाग्भट चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय है हमारा ज्वर चिकित्सा। तो ज्वर चिकित्सा में क्या है, सबसे पहले आप आइए 16 नंबर श्लोक पे। 16 नंबर श्लोक, इसमें क्या बोला गया है, उष्मा पित्तादृते न अस्ति ज्वरो न अति उष्मा बिना तस्माद् पित्त विरुद्धानि त्यजेत पित्त अधिके अधिकम। मीन्स आपको पता है शरीर में जो हमारी टेम्परेचर है, जो उष्मा बनी रहती है, वो पित्त के बिना नहीं होती, उष्मा जो है, और उष्मा के बिना कभी ज्वर नहीं होता। इसलिए पित्त में विरोधी, पित्त का जो विरोधी आहार विहार है, जिसके प्रयोग जो वो इसमें नहीं करना चाहिए। मतलब ज्वर में क्या करना, पित्त विरुद्धानि त्यजेत। जो ज्वर क्या है, पित्त की वजह से हो रहा है ना एक तरीके से, तो इन्होंने बोला पित्त विरुद्ध जो द्रव्य है उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि पित्त की अधिकता वाले ज्वरों को अतिशय रूप से छोड़ें। ऐसा मतलब एक तरीके से पित्त वाले जो द्रव्य हैं वो आपको नहीं खाने, यही मतलब है इस श्लोक का। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 173 पे डायरेक्ट आइए आप। 173 जहाँ ये चैप्टर एंड हो रहे हैं। बाकी क्योंकि जो भी चिकित्सा में है वो हम चरक में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, सुश्रुत में हमने पढ़ा, तो उन्हीं को कंसाइज करके इन्होंने बोला है। जो चीज़ें अलग हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो 406 पेज नंबर है, उसमें 173 नंबर श्लोक में करुणाद्रह मने शुद्धम स्वर ज्वरा विनाशनम को आपने हाईलाइट किया। मतलब करुणा से भरा हुआ अगर आपका मन है तो वो सभी ज्वर को नष्ट करने वाला होता है, ये इन्होंने अलग चीज बताई। तो शुद्ध मन से मतलब स्वर ज्वर नाशक होता है शुद्ध मन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सेकंड हमारा रक्त पित्त चिकित्सा। इसमें 5 नंबर श्लोक में देखिए, 5th नंबर श्लोक सेकंड लाइन, यहाँ पे क्या बोला, हाईलाइट करना है इसको। ऊर्ध्व भागम विरेकेण वमनेन तु अधोगतम। ये हमें पता है वैसे भी कि प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा बोलते हैं ना, प्रतिमार्ग चिकित्सा की जाती है रक्त पित्त में। मीन्स अगर ऊर्ध्व मार्ग से प्रवृत्त हो रहे हैं दोष रक्त पित्त में, ब्लीडिंग जो है वो ऊर्ध्व मार्ग से हो रही है तो आप इसको विरेचन देते हो, अगर अधोभाग से हो रही है तो वमन देते हो। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय काश चिकित्सा। ठीक है, काश चिकित्सा में आप आइए यहाँ पे 62 नंबर श्लोक। 62 नंबर श्लोक, ये कंटकारी घृत, हेडिंग जो है ना इसकी कंटकारी घृत, इसको हाईलाइट करना। कास की हम बात पढ़ रहे हैं तो कास में क्या बोला, कंटकारी घृत का वर्णन है। 62 में इसके लिए बोला कल के सेकेंड लाइन में, कल के स्तु सर्व काशीषु श्वास हिदमाशु च इष्यते को अंडरलाइन किया आपने। श्वास में भी देते हैं, हिक्का में भी देते हैं। कंटकारी घृतम च एक कफ व्याधि विनाशनम, ये कंटकारी घृत कफज रोगों का नाश करता है। तो हिक्का श्वास कास ये तीनों में हेल्पफुल है, लेकिन अगर कंटकारी घृत स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप कास को टिक करेंगे पहले। नेक्स्ट 67 नंबर श्लोक। 67 नंबर श्लोक में अंडरलाइन किया आपने, शमनम च पीबेत धूमम शोधनम बहले कफे। मतलब अगर कफज कास है, कफ कफ बढ़ा हुआ है तो शमन धूम पिए, घट कफ में शोधन धूम पीना है। सॉरी, आपको नॉर्मली क्या करना है, कफज कास है तो धूमपान आप करते हो तो शमन धूम पीना है आपने। बहले कफे, बहल है अगर कफ बहुत ज्यादा है अमाउंट में तो शोधन धूमपान पीने को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 102, 102, 103, 104 और 105 नंबर श्लोक। इनकी हेडिंग क्या है हमारी, स्वदृष्टा आदि घृत को आपने हाईलाइट किया। स्वदृष्टा घृत भी हमारा कास में है। फिर राइट पेज पे देखिए कुष्मांडक रसायन हाईलाइट किया आपने। कुष्मांड रसायन ये भी हमारा कास में है। तो कास में कंटकारी घृत, स्वदृष्टा घृत, कुष्मांड रसायन। नेक्स्ट पेज पे आइए, अगस्त्य हरितकी को आपने हाईलाइट किया। अगस्त्य हरितकी,
यहीं जो है वो स्लैश करके लिख लीजिए, अगस्त्य रसायन भी बोलते हैं, अगस्त्य रसायन। तो कास्ट में बताई गई है। इसके वक्तव्य में देखिए, जो हिंदी लिखी हुई है ना पूरी की, कैसे बनानी है वो हमें नहीं देखना। इसमें वक्तव्य में देखिए, इसकी लेह की मात्रा कर्ष है, तो यहाँ पे रसायनात कर्ष मतो विलिमम द्वे अभ्या। हमने आपको बताया था जब हम उसमें पढ़ रहे थे चरक में, गुल्म अध्याय में दंती हरितकी के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था कि आपने अवलेह लेना है और एक हरितकी सेवन करते हो आप उस अवलेह के साथ। फिर ऐसे ही कंस हरितकी में भी होता है कि आपको थोड़ा सा अवलेह और एक हरितकी सेवन करते हैं। अगस्त्य हरितकी हमने बोला था कि कास में देते हैं, और अगस्त्य हरितकी में आप जो आपने लेह लिया वो तो लेना है, मतलब कर्ष लेना है नॉर्मली, और उसमें हरितकी याद रखनी है, 2 लेने हैं। अगस्त्य हरितकी में जब आप सेवन करते हो उसका, तो अवलेह में 2 हरितकी लेनी है और अवलेह आपने लेना है। तो 2 हरितकी जिसकी नंबरिंग है वो हाईलाइट कर सकते हैं आप। हिंदी में देखिए इसकी, हिंदी की 4th लाइन में, हिंदी 4th लाइन में, शीतल होने पर मधु एक कुडव मिलाई, इनमें से एक दो तोला लेही या 2 हरड़ को नित्य खाना। 2 हरड़ आपने हाईलाइट किया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए, वशिष्ठ हरित की, ये भी कास में है। कास में अगस्त्य हरित की, विशिष्ट हरित की, कंटकारी घृत, स्वदृष्टा घृत, कुष्मांड रसायन, ये आपको याद रखने अलग हैं ये चरक से। नेक्स्ट है हमारा 4th अध्याय, श्वास हिदमा चिकित्सा करके लिखा है, श्वास और हिक्का की चिकित्सा। तो इसमें देखिए हमारा पेज नंबर 435, यहाँ पे नस्य करके जो लिखा हुआ है 47, 48, 49, 50 और 51, नस्य। तो लहसुन से या प्याज जो पलांडु होता है उससे, गृंजनक जो होती है गाजर है जो, उससे, चंदन के रस का नस्य जो स्त्री दुग्ध के साथ ऐसे देना चाहिए। तो ये नस्य देने को बोला है हमारा। फिर उसके बाद है यहाँ पे 56 में देखिए, चित्त क्षोभण औषध करना। ये क्या होता है, जो हमारा हिक्का होता है ना उसमें चित्त क्षोभ, जैसे ठंडे पानी से आप सेचन करा देते हो अगर हिक्का में, एकदम पेशेंट को डरा देते हो या क्षोभित कर देते हो, भय दिखाना, शोक उत्पन्न करना, ये सब क्या करते हैं, रोक देता है, मतलब कि हिचकी जो होती है वो रुक जाती है। इस तरीके से चित्त क्षोभन चिकित्सा यहाँ पे बोली। फिर नेक्स्ट है हमारा 5वां अध्याय है, राज्यक्षमा आदि चिकित्सा करके लिखा। तो इसमें देखिए 17 नंबर जो श्लोक है, 17 नंबर श्लोक, यहाँ पे क्या हेडिंग है हमारी, जीवंत आदि घृत, उसको आपने अंडरलाइन किया, जीवंत आदि घृत है इसमें। फिर नेक्स्ट 73 में आइए, 73, 73 में क्या बोला गया है यहाँ पे, पुरीशम यतनोन रक्षेत सुष्यतो राज्यक्ष्मणा, यानी शुष्क जो है, मतलब आप राज्यक्षमा का जो पेशेंट है उसके मल की रक्षा करने को बोला गया। क्यों, सर्व धातु क्षयार तस्य बलम तस्य ही विडबलम, क्योंकि उसकी सारी धातुएं क्षीण हो गई हैं। सारी धातुएं क्षीण होगी तो उसका जो बल होता है बॉडी का वो मल के अधीन हो जाता है, इसलिए राज्यक्षमा के पेशेंट है जो, उसके मल की रक्षा करने को बोला गया है। बाकी ये जो राइट पेज है इसमें भी आप, वैसे तो हम चरक में पढ़ती हैं, जो राज्यक्ष में है वो उसके रोगाधिकार उन्होंने बताए, तालिशादि चूर्ण है, शीतोपलादि चूर्ण या यवानी शाडव है, उसका वर्णन यहाँ पे किया। तो यहाँ पे भी बताया इन्होंने, जो भागवत है उन्होंने भी, ये पेज नंबर है ना 442 पे, हेडिंग देखना है यहाँ पे, विबंध नाशक यवान आदि चूर्ण है, कास आदि नाशक तालिश पत्र चूर्ण बोला, तो तालिश आदि चूर्ण चरक ने भी बोला है। और राज्यक्षमा का जो पेशेंट है उसके मल की रक्षा करने को विधान यहाँ पे बताया गया है। तो ये 5th नंबर जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है।